नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टेस्ट है भारतीय इतिहास। टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न पर आधारित हैं और ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। आज का टारगेट है 12 प्लस क्वेश्चंस। जिन साथियों के 12 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनकी तैयारी बिल्कुल बेहतर है, और जिनके भी जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के कुछ को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है इलाहाबाद अभिलेख, गिरनार अभिलेख, ऐहोल अभिलेख या फिर हाथी गुफा अभिलेख। आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऐहोल प्रशस्ति के अंत में रवि कीर्ति ने दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया। इस प्रकार कालिदास के नाम का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, ऐहोल अभिलेख इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से किस शासक को जाना जाता है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चतुर्थ? आंसर करिए। सही आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया? ऑप्शन है विजयालय, परांतक, अपराजित या फिर आदित्य। आंसर करिए। सही आंसर है बी, आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम के उत्तराधिकारी परांतक ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। पांड्य नरेश ने परांतक के भय से श्रीलंका से सहायता मांगी और 915 ईस्वी में परांतक ने बेल्लूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा परांतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओसिया मंदिर। सही आंसर करें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर के तेली मंदिर। इसके बारे में देखते हैं। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियों एवं मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में बनी हुई हैं। इसकी वास्तुशैली हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें और आप अपने पैटर्न पे अपडेटेड होते रहें। तो इसका सही आंसर करें। इसका सही आंसर होगा बी, अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देने के पश्चात यास्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन ने यह अनुभव किया कि राजनीतिक आवश्यकताओं एवं धार्मिक सहिष्णुता की मांग की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सल्तनत काल में न्याय प्रशासन की प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? जो न्याय प्रशासन का प्रमुख था सल्तनत काल में, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन देख सकते हैं। शर्द ए जहां काजी उल कुजात, मुहतसिब, बरीद ए मुमालिक,
नाजिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्द ए जहां काजी उल कुजात। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सर्द ए जहां काजी उल कुजात होता था। इसके अधीन नायब काजी होता था, उनकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे। एक अन्य अधिकारी अमीर ए दाद का भी वर्णन मिलता है। मुहत्सिब जनसाधारण के आचार का रक्षक था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग था, उसका प्रमुख होता था। नाजिर जो होता था नाप तोल संबंधी अधिकारी था। ये 20 क्वेश्चन साथियों आपके 100 क्वेश्चंस के बराबर हैं। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। 1913, 1914, 1915 या फिर 1916। सही आंसर करें। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1916। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक योजना बनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनैतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? 80% लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत करेंगे। बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क या फिर मीर बाकी। आंसर करें। इसका सही आंसर होगा डी। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक जो मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बहुत से लोगों ने बाबर आंसर किया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। मीर बाकी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? बेहतरीन क्वेश्चन। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। आंसर करें। इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि खानवा का युद्ध। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बरकारी संप्रदाय का संत था? ऑप्शन है निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव या फिर रामदास। आंसर करें। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। बरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना नामदेव की मुख्य भूमिका रही। बिसोवा खेचड़ ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर की सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया। तो इसका आंसर होगा नामदेव। नामदेव बरकरी संप्रदाय का संत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की? ऑप्शन है चंदेरी, बी ऑप्शन है धार और सी ऑप्शन है उज्जैन, डी ऑप्शन है पांड्य। तो सही आंसर करें। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि पांड्य। चंदेरी, एलिचापुर, धार, उज्जैन के राजाओं ने अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, किंतु पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं किया। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सुल्तान की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में इब्न बतूता ने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे,
जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति ने इन घंटियों को बजाया था। उसकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। इसके ऑप्शन हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया। क्वेश्चन पीसीएस में कई बार आ चुका है, तो आप लोग आंसर करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। इसके बारे में देखते हैं। उपर्युक्त कथन इब्न बतूता ने इल्तुतमिश की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में लिखा है। सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था का प्रधान काजी उल कुजात था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमदेव, जैता, नाथा, अभिकवि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिकवि इज द राइट आंसर। देखते हैं कुछ। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्तिकार अभिकवि महेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा या फिर अलाउद्दीन का मकबरा। आंसर करें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित था। भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। यह स्वयं का मकबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गॉड वहो की रचयिता कौन है? कई बार यूपीपीसीएस ने इस क्वेश्चन को पुटअप किया है। इसके ऑप्शन है हरिशेन, आर्यभट्ट, वाकपति या फिर वाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है शी, यानी कि वाकपति। गौडवाहों कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजश्रित कवि वाकपति के रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और यूपी ट्रिपल एससी ने 3 बार लगातार इस क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन से संबंधित नहीं है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन है उसने फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की, उसने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की, उसने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो इसका सही आंसर करें सभी। सही आंसर होगा बी, उसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। ये बिल्कुल गलत है और बाकी सब कुछ सही है। नवरोज की शुरुआत की, सिजदा पैबोस की शुरुआत की और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाटक वंश यूपी ट्रिपल एससी में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। ऑप्शन है हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह या फिर श्याम सिंह। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन कठिन है, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है 2019 का, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल इग्नोर मत करिए। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरिदेव सिंह थे। यह कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बाराह थी? आदि बाराह की उपाधि किसको मिली? तो ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और नागभट्ट प्रथम। आंसर करें। इसका सही आंसर है सी, मिहिर भोज। मिहिर भोज को जो है आदि बाराह की उपाधि दी गई। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वैष्णव धर्मानुयायी था और इसने आदि बाराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक नया
संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या फिर लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मण सेन। आइए देखते हैं इनके बारे में। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 सेन वंश के चौथे शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इसके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट में आप कमेंट जरूर करिए, जितने भी मार्क्स आपके बने हों आप कमेंट करिए, और कोई अगर सजेशन हो तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। भद्राचलम, चिंदवरम, हम्पी या फिर श्रीकालहस्ती। तो इसका सही आंसर है सी यानी कि हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के बंगलुरु शहर में 350 किलोमीटर दूरी हम्पी में स्थित है। यह भगवान शिव के नाम अर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।